नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर, महंत लक्ष्मी नारायण दास कॉलेज रायपुर से। आज हम डिस्कस करेंगे फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन टॉपिक पर, जो कि बीसीए पार्ट 3 से सब्जेक्ट कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर से लिया गया है। यह हमारा इस यूनिट का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डेटा का रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से होता है। डेटा रिप्रेजेंटेशन के बाद हमने देखा था उस लेक्चर में नंबर सिस्टम का, और नंबर सिस्टम के पश्चात हमने देखा था डिफरेंट नंबर सिस्टम का आपस में नंबर सिस्टम का कन्वर्जन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। नाउ आज का हमारा जो लेक्चर है वो है फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन पर। तो देखते हैं फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या होते हैं। तो फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, दिस रिप्रेजेंटेशन हैज द फिक्स नंबर ऑफ बिट्स एंड इंटीजर पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। यह जो रिप्रेजेंटेशन होता है, फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन जो होता है, इसमें फिक्स नंबर होते हैं बिट्स के, जो कि इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों में होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि नंबर की जो फिक्स जो वैल्यू होगी उसके लिए फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ गिवन फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, अगर हमें कोई उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि हमें कोई एक ऐसा फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन दिया है जिसमें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर जो आई है वो रिप्रेजेंट कर रहेगा इंटीजर पार्ट को, और एफ जो है वो रिप्रेजेंट करेगा फ्रैक्शनल पार्ट को। देन यू कैन स्टोर द वैल्यू इज मिनिमम वैल्यू जो रहेगी वो कितना रहेगा 000, देन डेसिमल के बाद में 001, एंड मैक्सिमम वैल्यू कितने रहेगी, चूंकि 4 बिट का है, 4 डिजिट में हमें स्टोर करना है, इसलिए मैक्सिमम कितना रहेगा 9999, एंड पॉइंट के बाद फ्रैक्शनल जो पार्ट रहेगा वो भी 9999 ही स्टोर्ड होगा। देयर आर 3 पार्ट ऑफ ए फिक्स पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन। फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है साइन फील्ड, दूसरा होता है इंटीजर फील्ड, और तीसरा होता है फ्रैक्शनल फील्ड। तो वी कैन रिप्रेजेंट दिस नंबर यूजिंग, इस नंबर को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला साइन पार्ट, जिसमें हम लिख रहे हैं रेंज जो रहेगी साइन पार्ट का वो रहेगा 2 की पावर k -1 -1 2 की पावर k -1 1। यहाँ पर k इज अ बिट, k यहाँ पर क्या होगा फॉर k बिट, कितने बिट के लिए, k बिट के लिए। सिमिलरली वंस कंपोनेंट्स के लिए रिप्रेजेंट होगा और टूज कंपोनेंट के लिए भी रिप्रेजेंटेशन होगा। तो वन कंपोनेंट के लिए भी रेंज सिमिलर रहेगा, एंड ऑल्सो टूज कंपोनेंट के लिए भी रेंज यहाँ पर सिमिलर होगा फॉर k बिट। तो यहाँ पर ओवरऑल हमने देखा कि फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो जो होगा इंटीजर और फ्रैक्शनल पॉइंट पर डिपेंडेंट होगा। इंटीजर और फ्रैक्शनल पॉइंट के लिए मिनिमम और मैक्सिमम नंबर की निर्धारण कर दी जाती है। इसके बाद इसकी एक रेंज डिसाइडेड है किसकी, फिक्स पॉइंट की। फिर उसके बाद इसके 3 तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक साइन, दूसरा वंस कंप्लीमेंट और टूज कंप्लीमेंट। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि वंस कंप्लीमेंट और टूज कंप्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे हमारे इस लेक्चर में इन्हीं का डिस्कस करेंगे, वंस कंप्लीमेंट और टूज कंप्लीमेंट का ही हम डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं वंस कंप्लीमेंट क्या होता है। वंस कंप्लीमेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर इज अनदर बाइनरी नंबर obtained by tolling all bits in it। जब जो वंस कंप्लीमेंट होता है, जो बाइनरी नंबर हमें मिलेगा उस बाइनरी नंबर को जस्ट अपोजलाइज करने के लिए, उसको टॉलिंग करने के लिए ऑल बिट्स को इसके लिए यूज किया जाता है। दैट मीन्स ट्रांसफर 0 बिट टू 1, 0 को 1 और 1 को 0। वंस कंप्लीमेंट का यूज ही हम करते हैं जो हमारा जो बाइनरी डिजिट है उसको इन्वर्स करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इन्वर्स मतलब इन द सेंस क्या हुआ, अगर कोई नंबर बाइनरी में 1 लिखा है तो उसे 0 में, और 0 लिखा है तो उसे 1 में। तो इस प्रकार से इन्वर्स करने के लिए वंस कंप्लीमेंट का यूज किया जाता है। यहाँ पर हम इस डायग्राम की भाषा से आसानी से समझ सकते हैं किस प्रकार से वंस कंप्लीमेंट बनता है। देखिए, हमने नंबर दिया है, गिवन नंबर हमारा है 1 0 1 0 1, दिस इज द बाइनरी नंबर। अब यहाँ पर देखिए इसका वंस कंप्लीमेंट कैसे बनेगा। 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में, 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में,
अगेन जो 1 है वो किस में कन्वर्ट हो गया, 0 में, और 0 जो किस में कन्वर्ट हो गया, 1 में, 1 किस में कन्वर्ट हो गया, 0 में। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी बाइनरी डिजिट को ही हम बदल देते हैं किसमें, वंस कंपोनेंट में, यानी 0 के स्थान पर 1 और 1 के स्थान पर 0 आ जाती है किसमें, वंस कंप्लीमेंट में। पूरे के पूरा जो डिजिट है वो इनवर्स हो जाता है। उदाहरण के लिए यहां पर हम एक डिजिट लिए हैं बाइनरी नंबर 1101110, पॉइंट के बाद फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो है 1101। तो यहां पर देखिए दिस इज द फिक्स, यहां पर फिक्स है, तो ये इसीलिए कहते हैं कि ये जो फिक्स फ्लोटिंग फिक्स पॉइंट जो होती है उसके अंतर्गत इसको लिया जाता है। तो वंस कंप्लीमेंट जो गिवन नंबर है यहां पर क्या हो जाएगा, 0 को 1 में और 1 को 0 में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो कन्वर्ट करने के पश्चात देखिए 1 था, 1 का क्या आ गया 0, फिर 1 का 0, फिर 0 का 1, फिर 1 का 0, देन अगेन 0 का 1, सिमिलरली 1 0 1 0 0 1 1 0। तो पूरे की पूरी डिजिट जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है, जस्ट अपोज हो जाती है 0 का 1 में और 1 का 0 में। तो इस प्रकार से हम आसानी से वंस कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट के बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जिसमें आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट का सब्ट्रैक्शन देखेंगे। आगे हम इससे पहले आगे अब टूस कॉम्प्लीमेंट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, देन आफ्टर इनके कुछ एक्सरसाइज भी देखेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट का। नेक्स्ट होता है टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट we can find two's complement of the binary number by changing each bit, that means 0 to 1 and 1 to 0, and adding 1 to the last significant bit। यानी कि टूस कॉम्प्लीमेंट हमें कब मिलेगा, जब हम पूरे नंबर को पहले वंस कॉम्प्लीमेंट में परिवर्तित कर देंगे और जो लास्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसमें एक ऐड कर देंगे, एडिंग 1 in the last significant bit। Two's complement of a binary number is 1 added to the ones complement of a binary number। तो इसका जो नियम है अगर हम स्टेप में बांटे तो 3 स्टेप्स हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेप कैसे होगा, फर्स्ट स्टेप्स हमारा होगा कि सबसे पहले जो बाइनरी नंबर दिया गया उसे हमें वंस कॉम्प्लीमेंट में परिवर्तित करना है। वंस कॉम्प्लीमेंट में परिवर्तित करने के बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, एडिंग 1 इन द लास्ट सिग्निफिकेंट बिट, लास्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 को ऐड करेंगे, देन आफ्टर थर्ड स्टेप में हमें रिजल्ट प्राप्त होगा। तो यहां पर देखिए इस एग्जांपल में सबसे पहले नंबर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर दिया। 1 हमारा जो गिवन नंबर कौन सा है 1 0 1 0 1, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट पहला निकाला हमने कौन सा, 1 का हो गया 0, 0 का 1, 1 का 0, फिर से 0 का 1 और 1 का 0। अब ऐड कर रहे हैं 1 को कहां पर, लास्ट बिट में। तो देखिए 1 0 और 1 कितना हो गया 1 1, बाकी कैरी हो जाएंगे और एज इट इज 1 का 1 0 का 0 1 का 1 0 का 0। तो इस प्रकार से रिजल्ट हमारा क्या प्राप्त हुआ 0 1 0 1 1। तो टूस कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए हमें पहले डेटा को जो बाइनरी डिजिट है उसको पहले वंस कॉम्प्लीमेंट में हमें परिवर्तित करना पड़ेगा। वंस कॉम्प्लीमेंट में परिवर्तित करने के पश्चात उसके लास्ट जो सिग्निफिकेंट बिट है उस लास्ट बिट पर 1 ऐड करेंगे। आफ्टर एडिंग 1 जो रिजल्ट आएगा वो जो बनेगा वही क्या बनेगा, हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट बनेगा। तो यहां पर हमने अभी देखा वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। नाउ अब डिस्कस करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट के कुछ एक्सरसाइज, कुछ एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। तो यहां पर देखते हैं सबसे पहले सब्ट्रैक्टिंग यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट में सब्ट्रैक्शन किस प्रकार से होता है इसका डिस्कशन करते हैं। फॉर सब्ट्रैक्टिंग स्मॉल नंबर फ्रॉम ए लार्जर नंबर द वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड एज फॉलोज। अब दो प्रकार से होंगे सब्ट्रैक्शन, स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर और लार्जर नंबर टू स्मॉलर। छोटे नंबर में बड़े नंबर को, बड़े नंबर में छोटे नंबर को घटाने का हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है सब्ट्रैक्टिंग स्मॉलर नंबर फ्रॉम ए लार्जर नंबर।
यानी कि बड़े नंबर में छोटे नंबर को घटाने का, सब्ट्रैक्ट करने का हम एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर हम दो नंबर ले रहे हैं। फर्स्ट नंबर है हमारा 11001, दैट इज द 25। ये जो बाइनरी है ये किसका है? 25 डेसिमल 25 का है। दूसरा जो है 10011, ये किसका है? 19 का। तो हम 25 में किसको माइनस करेंगे? अभी 19 को, यानी कि हमारा जो सब्ट्रैक्शन होगा 25 में 19 को माइनस करने का सब्ट्रैक्शन का हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट है उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा था भाई? सेकेंड पार्ट 19। तो डिटरमाइन द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर का आपको क्या निकालना है? वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो स्मॉलेस्ट नंबर को हमने लिया, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा था हमारा? 1001011, इसका हमने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला तो क्या आया? 01100। ये फर्स्ट स्टेप होगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करना पड़ेगा? स्मॉलेस्ट नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट हमें प्राप्त करना है। स्मॉलेस्ट नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट प्राप्त करने के बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा? ऐड द वंस कॉम्प्लीमेंट टू द लार्जर नंबर। अब जो लार्जर नंबर है उसमें हम उस वंस कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर देंगे। तो हमारा लार्जर नंबर कौन सा था? 11001। तो इसमें हम किसको ऐड कर दिए? हमारा जो प्राप्त हुआ था, कौन सा प्राप्त हुआ था? 01100 जो प्राप्त हुआ था उसे हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के पश्चात हमें क्या प्राप्त हुआ? 10001। तो एडिशन अब टू बाइनरी नंबर के सिद्धांत से यहां पर ऐड हो गया। तो सबसे पहला स्टेप्स हमारा क्या मिला? पहला स्टेप्स हमारा हुआ कि हमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है उस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट प्राप्त करना है। दूसरा जो हमारा स्टेप्स है वो क्या हुआ? दूसरे स्टेप्स में जो लार्जर नंबर था उस लार्जर नंबर के साथ हमें जो वंस कॉम्प्लीमेंट हमने प्राप्त किया उसे हमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद लास्ट जो थर्ड स्टेप है, रिमूव द फाइनल कैरी इट टू द रिजल्ट। दिस इज कॉल्ड एंड राउंड कैरी। जो लास्ट जो हमारा जो कैरी प्राप्त हुआ है, यहां पर लास्ट कैरी कौन प्राप्त हुआ है? 1। तो 100101। तो लास्ट कैरी को हमें रिमूव कर देना है। जैसे हम लास्ट कैरी को रिमूव करेंगे हमारा जो है ओरिजिनल आंसर प्राप्त हो जाता है। तो ये जो लास्ट जो कैरी होता है इसे एंड राउंड कैरी कहते हैं, उसे हमें रिमूव करना है। तो सब्ट्रैक्टिंग वंस कॉम्प्लीमेंट का सब्ट्रैक्शन जो है किस प्रकार से चलता है, आइए फिर से एक बार सिलसिले तौर पर देखते हैं। सबसे पहले हमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको फाइंड आउट करना है। स्मॉलेस्ट नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट हमें प्राप्त करना है और उस वंस कॉम्प्लीमेंट को जो लार्जर नंबर है उसके साथ ऐड करना है। ऐड करने के पश्चात जो लास्ट कैरी रहेगा उसे हमें रिमूव कर देना है। जो रिजल्ट प्राप्त होगा वही आपका ओरिजिनल आंसर होगा। यहाँ पर जैसे देखते हैं 25 था ये और ये कितना था? 19। दोनों को माइनस करने पर था 6। ये रिजल्ट जो प्राप्त हुआ हमें 6 का बाइनरी नंबर है, ये रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से जो है हम दूसरा तरीका देख सकते हैं। पहला तरीका क्या किया हमने? लार्जर नंबर पर स्मॉलर नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट किया। सिमिलरली स्मॉलर नंबर पर लार्जर नंबर को अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, बड़े पर छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है, छोटे नंबर से बड़े नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, तब की कंडीशन में क्या होगा? तो तब की कंडीशन में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। उसमें हमने किसका निकाला था वंस कॉम्प्लीमेंट? स्मॉलर नंबर का। यहां पर किसका निकालेंगे? लार्जर नंबर का। डिटरमाइन द वंस कॉम्प्लीट ऑफ लार्जर नंबर। तो जो पीछे रहेगा उसी का हमें निकालना है। उसमें पीछे कौन था? स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर का हमने क्या निकाला था? वंस कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर पहला नंबर 9 है और दूसरा नंबर 13 है। 9 में से 13 माइनस करना है, तो यहाँ पर लार्जर नंबर कौन है? 13। तो वंस कॉम्प्लीमेंट किसका प्राप्त होगा? हमारा 13 का। तो सबसे पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट प्राप्त कर लिए। तो 13 का वंस कॉम्प्लीमेंट, ये जो हमारा 13 है इसका वंस कॉम्प्लीमेंट प्राप्त किए। 1101 जो 13 है इसका क्या प्राप्त हो गया? वंस कॉम्प्लीमेंट 0010। देन आफ्टर
एड वंस कॉम्प्लीमेंट टू द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर जो है हमारा 10001 में हम किसको ऐड कर देंगे, 0010 को ऐड कर देंगे। ऐड करने के पश्चात हमें जो रिजल्ट प्राप्त हुआ वो कौन सा था, 1011। ये हमें क्या प्राप्त हुआ, रिजल्ट प्राप्त हुआ। तो ऐड द वंस कॉम्प्लीमेंट टू द स्मॉलर नंबर। अब यहां पर हमने देखा कि जब हमें सबसे पहले क्या प्राप्त हो गया, पहले स्टेप्स में लार्जर नंबर का हमें क्या प्राप्त हुआ, लार्जर नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद हमने लार्जर नंबर के वंस कॉम्प्लीमेंट और किसको ऐड कर दिए, स्मॉलर नंबर को ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आया इसमें देखिए कि कोई भी कैरी नहीं है, नो कैरी, देयर इज नो कैरी। द रिजल्ट अब अपोजिट साइन आंसर जो रहेगा उसे अब हमें क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट में चेंज कर देंगे अगेन, और वंस कॉम्प्लीमेंट में चेंज करने के बाद जो आंसर प्राप्त होगा वह क्या हमारा क्या कहलाएगा, फाइनल आंसर कहलाएगा। तो ये जो एडिशन के बाद जो रिजल्ट प्राप्त हुआ था उसे हम क्या कर देंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट में अगेन चेंज कर देंगे। तो यहाँ 1 था वो 0 में, 0 था वो 1 में, और 1 था 0 में, 1 0 में। तो ये जो प्राप्त हुआ ये 9 में 13 को जब करते तो -4, तो -4 का ये 4 का बाइनरी डिजिट हमें प्राप्त हो गया। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर जब लास्ट में क्या हो रहा है, जब अगर कैरी नहीं मिलता है, कैरी मिला तो उसे हम डायरेक्ट रिमूव कर दिया और हमारा आंसर आ गया। कैरी नहीं मिला तब हम क्या करेंगे, उस डिजिट को पूरा का पूरा फिर से अगेन वंस कॉम्प्लीमेंट में चेंज कर देंगे, और उसके पश्चात जो आंसर प्राप्त होगा वो आंसर हमारा क्या कहलाएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट का स्मॉलर में लार्जर नंबर को सब्ट्रैक्ट करने का रिजल्ट कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट में किस प्रकार के सब्ट्रैक्शन होता है। फॉर सब्ट्रैक्शन ए स्मॉलर नंबर फ्रॉम ए लार्जर नंबर द टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड एज द फॉलोज। लार्जर नंबर, स्मॉलर नंबर में लार्जर नंबर को, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्मॉल नंबर को हमें माइनस करना है लार्जर नंबर, तो हम फिर से ले रहे हैं वही। तो हमारा लार्जर नंबर है 25, स्मॉलर नंबर है कितना, 19। तो 25 में 19 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है और रिजल्ट हमें प्राप्त करना है, लेकिन किसमें जरिए से प्राप्त करना है, टूस कंपोनेंट के जरिए। तो सबसे पहले डिटरमाइन द टूस कंपोनेंट ऑफ द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर का सबसे पहले हम टूस कंपोनेंट निकालेंगे, कंप्लीमेंट निकालेंगे, यानी कि 19 का हमें क्या निकालना है, टूस कंप्लीमेंट निकालना है। तो टूस कंप्लीमेंट निकालने का प्रोसेस क्या होता है, पहले उसको वंस कंप्लीमेंट में कन्वर्ट कर देंगे और लास्ट सिग्निफिकेंट जो बिट रहेगा उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त हुआ वो कौन सा प्राप्त हुआ, यहाँ पर जो स्टेप 1 में क्या प्राप्त हुआ, स्मॉलर नंबर का हमें क्या प्राप्त हो गया, वंस टूस कंप्लीमेंट हमें प्राप्त हो गया। उसके बाद एडिंग टूस कंप्लीमेंट टू द लार्जर नंबर, यानी लार्जर नंबर में इस टूस कंप्लीमेंट को हम ऐड कर देते हैं। एडिशन के पश्चात हमें जो नंबर प्राप्त हुआ, अब इसमें से डिस्कार्ड द फाइनल कैरी, जो फाइनल कैरी था उसे हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। देयर इज ऑलवेज 1 इन दिस केस, यहाँ पर इस केस में एक ही है। तो जो डिस्कार्ड द फाइनल कैरी जो है, यहाँ पर फाइनल कैरी कौन सा प्राप्त हुआ था, 1, उस फाइनल कैरी को हम माइनस कर देंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। फाइनल कैरी हमें 1 प्राप्त हुआ था उसे हम हटा देंगे, तो क्या बन गया हमारा 00110, दैट इज द बाइनरी नंबर ऑफ 6, हमें रिजल्ट प्राप्त हो गया। सिमिलरली अगर हमें स्मॉलर नंबर में लार्जर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है यूजिंग द टूस कंप्लीमेंट, तब क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे टूस कंप्लीमेंट ऑफ द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर का टूस कंप्लीमेंट निकालेंगे। यहाँ पर 13 हमारा लार्जर नंबर है, लार्जर नंबर 13 का हमने टूस कंप्लीमेंट पहले स्टेप में निकाला। तो लार्जर नंबर का टूस कंप्लीमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका वंस कंप्लीमेंट, देन लास्ट जो सिग्निफिकेंट बिट है उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो टूस कंप्लीमेंट प्राप्त हुआ। उसके बाद एड टूस कंप्लीमेंट टू द स्मॉलर नंबर, जो स्मॉलर नंबर है 1001 में हमने क्या कर दिया, उसको ऐड कर दिया। एडिशन के पश्चात हमें ये रिजल्ट प्राप्त हुआ जो हमारा स्टेप 2 है। देन आफ्टर देयर इज नो कैरी, द लेफ्ट मोस्ट कॉलम, लेफ्ट मोस्ट कॉलम में कोई कैरी नहीं है। ऐसी सिचुएशन में द रिजल्ट ऑफ टूस कंप्लीमेंट फ्रॉम एंड इज निगेटिव। अगर मान लो जाए आपके पास कोई कैरी नहीं है, इसका मतलब वो रिजल्ट आपका क्या आ गया, निगेटिव है। अगर कैरी आता है तो पॉजिटिव है, निगेटिव अगर कैरी नहीं है तो निगेटिव आ गया। अब उसके बाद चेंज द साइन इन टेक द टूस कंप्लीमेंट ऑफ द रिजल्ट, गेट द फाइनल आंसर। अब स्टेप 2 में जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट का फिर से हम टूस कंप्लीमेंट प्राप्त करेंगे, और वो जो टूस कंप्लीमेंट प्राप्त होगा वही हमारा क्या बनेगा, फाइनल आंसर बनेगा।
तो हमने देखा कि कौन कौन से किस प्रकार से टूस कम्प्लीमेंट होता है और किस प्रकार से वंस कम्प्लीमेंट होता है और दोनों के बीच में किस प्रकार से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। इसके बाद आता है बाइनरी फिक्स पॉइंट। बाइनरी जो फिक्स पॉइंट है, ए बाइनरी फिक्स पॉइंट सिस्टम इज द अनदर एग्जांपल ऑफ न्यूमेरिकल सिस्टम। न्यूमेरिकल सिस्टम में बाइनरी फिक्स पॉइंट जो है एक अलग एग्जांपल है। वो कैसा होता है ये देखते हैं। द ओनली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द डेसिमल is the radix binary uses the radix of 2 instance of 10, यानी कि बाइनरी डिजिट जो होती है वो 2 की बेस पर काम करता है। रेडिक्स यानी बेस, 2 की बेस पर काम करने वाले, यानी कि बाइनरी डिजिट को जब हम फिक्स कर देते हैं कि ऑलवेज वो वर्क करे किस पर, 2 की बेस पर। डेसिमल है, इसमें कन्वर्ट करना है 10 की बेस पर, ऑलवेज फिक्स कर देंगे तो उसको हम कहते हैं बाइनरी फिक्स पॉइंट। वी स्पेसिफाई द रेडिक्स यूजिंग द सब्सक्राइब द नंबर। From now we discuss the some example। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस एग्जाम्पल से देखते हैं कि किस प्रकार से बाइनरी फिक्स पॉइंट बनता है। देखिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है 1001.101। यहाँ पर बेस 2 है, इसका मतलब क्या है, ये बाइनरी नंबर है। अब इस बाइनरी नंबर को हमें डेसिमल में सपोज दैट कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्जन बिटवीन द बाइनरी टू डेसिमल हमने रूल्स अप्लाई कर दिया। यहाँ पर 1 के 1, तो बेस कैसे चलता है हमारा, जो लास्ट डिजिट है था कौन सा, 0, 0 से आगे 2 की पावर, देखिए 2 की पावर पर बेस, यानी कि बेस कितना है 2, तो ऑलवेज 2 की बेस जो रहेगी वो चलेगी। और ये कहां से चलेगा, 0 से लेकर जो आपका स्टार्टिंग जो रहेगा वहां पर, यानी कि 0, 1, 2 and 3 बेस हमारा चला। फिर उसके बाद जो फ्रैक्शनल जो पार्ट होते हैं उसमें 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, ये जो होता है इस प्रकार से हमारा बाइनरी का कन्वर्जन हो जाता है, बाइनरी टू डेसिमल। इसी प्रकार इसका सबसे इजी वे जो होता है, इजी वे किस प्रकार से हो गया, वर्किंग द लेफ्ट राइट फ्रॉम द बाइनरी पॉइंटिंग डबलिंग। ये इजी वे एक हम देखते हैं, ये तो हमने पावर के हिसाब से देखा, 2 की पावर से हमने देखा। उसके अलावा सामान्य अगर देखना है तो कैसा रहेगा, जो नंबर 1 है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पर देखिए कैसे फिक्स हो रहा है, 1 है 1, नेक्स्ट 0 है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, और अगला 0 है वो कौन सा, 4, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, हमने कर दिया तीनों का अलग अलग। फर्स्ट डिजिट जो है उसको 1 से, सेकंड डिजिट को 2 से, थर्ड डिजिट को 4 से, फोर्थ डिजिट को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट आया 9। सिमिलरली फ्रैक्शनल पार्ट जो रहेगा वो कैसे रहेगा, 1 को हम किससे, 0.5 से, पहला डिजिट को 0.5 से, दूसरा डिजिट को 0.25 से, तीसरे डिजिट को 0.125 से, जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट क्या आया, 0.625। सेम रिजल्ट हमें प्राप्त होता है इन दिनों से। तो द डिजिट यूज्ड इन एनी सिस्टम ऑलवेज रेंज फ्रॉम 0 टू रेडिक्स 1। 0 से लेकर रेडिक्स 1 के लिए इसका यूज ज़्यादातर किया जाता है बाइनरी फिक्स पॉइंट का। यूजिंग लार्जर डिजिट वुड मेक इट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट द वैल्यू इन मोर देन वन वे। यहाँ पर लार्जर वैल्यू को हम फिक्स बाइनरी फिक्स पॉइंट से रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका हमने देखा। एक दूसरा पॉसिबल तरीका होता है जिससे हम बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द बाइनरी फिक्स पॉइंट अलाउ टू यूज the digit 2, then number 2 could be present to R10। अगर बाइनरी नंबर जो if the binary fixed point allow, बाइनरी फिक्स पॉइंट हमें अलाउ करता है कि 2 डिजिट जो 2 है उसे हमें यूज करना है, तो इस समय हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन का हमारा 2 तरीका है, आइदर डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं या फिर क्या लिखेंगे 1 0। तो ये होता है बाइनरी फिक्स पॉइंट। दूसरा होता है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी फिक्स पॉइंट की तरह होता है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो फ्लोटिंग पॉइंट इज यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग ए नंबर इन वाइल्ड रेंज। जब हमारा जो डेटा जो होता है बहुत बड़ा होता है, वाइल्ड रेंज में होता है, तब हम इसका यूज करते हैं। वेरी स्मॉल टू वेरी लार्ज, बहुत छोटे से बहुत बड़े डेटा का रिप्रेजेंटेशन करना हो तो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का हम यूज़ करते हैं। इट इज़ वाइडली यूज इन द साइंटिफिक वर्ल्ड, इसका यूज़ ज़्यादातर साइंटिफिक वर्ल्ड में किया जाता है। द फ्लोटिंग नंबर रिप्रेजेंट इन ए नंबर हैज़ 2 पार्ट। जो फ्लोटिंग नंबर फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होता है वो उसके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज ए साइन पार्ट
पॉइंट द नंबर कॉल्ड मेंटिसा। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, इसका मेंटिसा कहलाता है, और सेकंड जो पार्ट होता है उसको कहते हैं हम एक्सपोनेंट। यानी कि हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट के दो रिप्रेजेंटेशन के दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट होता है मेंटिसा और दूसरा पार्ट होता है एक्सपोनेंट। द फिक्स पॉइंट मेंटिसा में बी फ्रैक्शन और इंटीजर। जो मेंटिसा होगा वो कैसा होगा, इंटीजर नंबर होगा, और जो आपका एक्सपोनेंट होगा वो फ्लोटिंग पॉइंट होंगे। फ्लोटिंग पॉइंट इज ऑलवेज रिप्रेजेंट इन द एक्सपोनेंट। तो इसका फॉर्मूला कैसे होगा, m मेंटिसा के लिए, और e जो रहेगा वो किसके लिए रहेगा, एक्सपोनेंट के लिए यूज किया जाता है। ओनली द मेंटिसा m and the exponent e are physically represented in the register। रजिस्टर में फिजिकली कौन कौन रिप्रेजेंट होंगे, केवल मेंटिसा और एक्सपोनेंट। तो मेंटिसा और एक्सपोनेंट, फर्स्ट पार्ट मेंटिसा, सेकंड पार्ट क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट। फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन स्मॉलर मैनर। जो फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी नंबर होते हैं वो स्मॉलर मैनर के लिए रिप्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट दैट द यूज बेस्ट टू फॉर द एक्सपोनेंट। जो एक्सपोनेंट रहेगा वो देखते हैं कि यहाँ पर एग्जांपल के जरिए किस प्रकार से ये रिप्रेजेंट हो रहा है। देखिए पहला हमारा जो है वो एक्सपोनेंट बेस फ्रॉम, दूसरा कौन सा है, मेंटिसा। तो m रिप्रेजेंट करेगा एक्सपोनेंट को, m रिप्रेजेंट करेगा मेंटिसा को, और e रिप्रेजेंट करेगा एक्सपोनेंट का। ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सेड टू बी नॉर्मलाइज इफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ द मेंटिसा इज 1। अगर मेंटिसा उसका 1 है तो मोस्ट सिग्निफिकेंट नॉर्मलाइज फॉर्म कहलाता है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं कि किस प्रकार से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा उसमें एक्चुअली ये दिखेगा कैसे, -1 s 1 प्लस m x2। तो यहाँ पर s क्या है, s इज अ साइन बिट, और m इज द मेंटिसा, e इज द एक्सपोनेंट, एंड बेस इज द बेस नंबर। यहां पर एग्जांपल देखते हैं 32 बिट फॉर्मेट का। द 1 बिट साइन हमारे पास कौन कौन सा है, 1 बिट साइन हमारा कौन सा है, s क्या है, 1 बिट है। 8 बिट फॉर द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के लिए 8 बिट, एंड 32 बिट फॉर द फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हमने कितना लिया, 32 बिट लिया। द लीडिंग ऑफ द 1 बिट इज नॉट स्टोर्ड। जो शुरुआत का 1 बिट जो है लीडिंग वो स्टोर्ड नहीं होता है, एंड रिफर टू द हिडन बिट, इसे कहते हैं हिडन बिट। जो 1 है वो शो नहीं होगा, वो हिडन बिट रहेगा। जैसे कि एग्जांपल है 53.5 नॉर्मलाइज एज द -50.3। ये इसका कैसा होगा, तो यहाँ पर जो रहेगा ये -1 1 और 2 की पावर 5, यानी कि डेटा को पावर के रूप में रिप्रेजेंट करना। पूरा का पूरा हम लिख सकते थे, उसके जगह हम क्या लिखेंगे, डेटा को पावर के फॉर्म में लिखने के लिए, एक्सपोनेंट, मेंटिसा और एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखने के लिए डेटा को हम किसका उपयोग करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का उपयोग करते हैं। साइन, एक्सपोनेंट और मेंटिसा पावर के फॉर्म में 2 की पावर 5 कर दिए। अदरवाइज पूरा का पूरा डिजिट लिखते, तो पूरा का पूरा डिजिट ना लिखकर किसी भी डेटा को 2 की पावर में रिप्रेजेंट करने के लिए, 2 की बेस में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा फार्मूला ही है x इंटू 2 की पावर 22। ये पहला क्या हो जाएगा, ये मेंटिसा वाला पार्ट हो गया, हमारा एक्सपोनेंशियल पार्ट हो गया, और उसके बाद में 2 की पावर 22। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज के इंटायर लेक्चर में हमने देखा कि डेटा का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो किस किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हमने आज के इन लेक्चर में सबसे पहले हमने देखा कि फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से होती है। फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में हमने वंस कॉम्प्लीमेंट देखा, टूस कॉम्प्लीमेंट देखा, दोनों की एक्सरसाइज देखे, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट के। उसके बाद बाइनरी फिक्स पॉइंट देखे, जहां पर किस प्रकार से बाइनरी नंबर को फिक्स किया जाता है, ये इसकी बात की। उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन देखिए, जिसमें जो वैल्यू होती है उसको एक्सपोनेंट और मेंटिसा के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, एक्सपोनेंट और मेंटिसा के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, या पावर के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका हमने आज डिस्कशन किया। थैंक यू।